दोस्तों नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। मेरी पहली बड़ी खबर है, कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा। आपको बता दें कि 5 दशक से कांग्रेस के विश्वास पात्र नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इनके अलावा सांसद और वरिष्ठ नेता शशि थरूर और KN त्रिपाठी ने अपना पर्चा दाखिल किया। इससे पहले एक व्यक्ति एक पद फॉर्मूले का मुद्दा उठा था। शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष पोल के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में LOP पद से अपना इस्तीफा कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया है। माना जा रहा है कि एक व्यक्ति एक पद फॉर्मूले के तहत मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को भेजा है। बता दें कि एक व्यक्ति एक पद फॉर्मूले के तहत अशोक गहलोत को पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। कर्नाटक के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का नया पार्टी अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। हालांकि इनका मुकाबला सांसद शशि थरूर से होगा। अचानक ही पद की दौड़ में शामिल हुए खड़गे का G23 के नेताओं ने भी समर्थन किया है। इस वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे का नया पार्टी अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। और ये बड़ी खबर, भारत में 5G युग की हुई शुरुआत। PM मोदी ने लॉन्च की 5G सर्विस। जियो एयरटेल ने किया ऐलान। आपको बता दें कि भारत को नई सौगात मिल गई है। PM नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 5G सेवाओं की लॉन्चिंग कर दी है। ये भारत के लिए खास पल है। भारत ने टेक्नोलॉजी के एक नए युग में प्रवेश कर लिया है। बता दें कि आज से इंडियन मोबाइल कांग्रेस की भी शुरुआत हो गई है, जो कि 4 दिन तक चलेगी। इसी कार्यक्रम में PM मोदी ने 5G सर्विस की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने टेलीकॉम ऑपरेटर से भी बातचीत की। अब 4G से अपग्रेड होकर हम 5G सर्विस तक पहुंच गए हैं। इस दौरान PM मोदी ने न केवल इसे लॉन्च किया बल्कि इसका अनुभव भी किया। उन्होंने जाना कि किस तरीके से इसका उपयोग किया जाएगा। 4G के मुकाबले 5G की स्पीड 10 गुना ज्यादा होगी। बेहतर वॉइस क्वालिटी और कनेक्टिविटी के साथ इसे लाया गया है। इस दौरान देश के 3 प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटरों ने भारत में 5G तकनीक की क्षमता दिखाने के लिए प्रधानमंत्री के सामने कई तकनीकों का भी प्रदर्शन किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने कहा कि दिसंबर 2023 तक देश के हर तालुका तक जियो 5G की सेवा पहुंचा दी जाएंगी। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने सपा के प्रदेश अध्यक्षों को सौंपा टास्क। कहा राष्ट्रीय दल की मान्यता दिलाने में न छोड़ें कोई भी कसर। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब अपनी पार्टी को राष्ट्रीय दल की मान्यता दिलाने के मिशन पर हैं। इसके लिए उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों को टास्क सौंपा है। लखनऊ में आयोजित सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद अखिलेश यादव ने पार्टी पदाधिकारियों में मिशन 2024 के मद्देनजर जोश भरा। उन्होंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश से भाजपा भागेगी तभी केंद्र से उसका सफाया होगा। इसके लिए हमें बूथ स्तर तक पार्टी संगठन को मजबूत बनाना और जनता के बीच में अपनी नीतियों और कार्यक्रम को पहुंचाना होगा। वहीं सपा के विभिन्न राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों ने कहा कि वे सब सपा को राष्ट्रीय दल की मान्यता दिलाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा और निर्वाचन आयोग ने मिलकर समाजवादी पार्टी से सत्ता छीनी है। भाजपा तमाम तरीके के षड्यंत्र कर रही है। वो भय और प्रलोभन की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सबसे भ्रष्ट पार्टी है और अहंकार में डूबी हुई है। उत्तर प्रदेश की धरती को भाजपा अपवित्र कर रही है। भाजपा सरकार ने नोटबंदी करके और GST लागू कर देश में आर्थिक संकट पैदा कर दिया है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि जब उत्तर प्रदेश से भाजपा भागेगी तभी केंद्र से उसका सफाया होगा। और ये बड़ी खबर, अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से जमकर की सचिन पायलट की शिकायत। लीक हुई तस्वीर से हुआ बड़ा खुलासा। आपको बता दें कि राजस्थान में उठे सियासी बवंडर के बीच जब अशोक गहलोत पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे तो उन्होंने पूरे प्रकरण के लिए माफी जरूर मांगी, लेकिन उन्होंने आलाकमान के सामने अपने धुर विरोधी सचिन पायलट को कोसने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि सचिन पायलट शायद ऐसे पहले प्रदेश अध्यक्ष हैं जिन्होंने अपनी ही पार्टी की सरकार गिराने की कोशिश की। अशोक गहलोत ने इसके अलावा और भी कई गंभीर आरोप लगाए। आलाकमान के साथ उनकी ये बैठक भले ही बंद कमरे में हुई थी, लेकिन एक तस्वीर दोनों की बैठक की बातचीत के एजेंडे का खुलासा कर गई। अशोक गहलोत जब सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे तो उनके हाथ में एक पेपर सीट थी। उसमें उन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए कई सारे बिंदुओं को लिखकर रखा था। फोटोग्राफर जे सुरेश द्वारा खींची गई सीट की तस्वीर में कई सारे पॉइंट साफ साफ नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत ने चीट
ट्वीट में सचिन पायलट के लिए एसपी शब्द का प्रयोग किया है। सचिन पायलट के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए अशोक गहलोत ने दावा किया है कि उनके पास में 102 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, वहीं सचिन पायलट के पास सिर्फ 18 विधायकों का समर्थन है। अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि युवा कांग्रेस नेता के पार्टी छोड़ने की पूरी संभावना थी। उन्होंने सचिन पायलट पर भाजपा के साथ मिलीभगत करते हुए राज्य में कांग्रेस सरकार को उखाड़ने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया। अशोक गहलोत ने कहा कि ऐसा करने वाले वो शायद पहले प्रदेश अध्यक्ष होंगे। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर विधायकों को खरीदने के लिए 10 से 50 करोड़ रुपए की पेशकश करने का भी आरोप लगाया है। और बड़ी खबर, अशोक गहलोत के विधायकों के साथ बड़ा खेल कर सकती है बीजेपी। अब डैमेज कंट्रोल में जुटे अशोक गहलोत। आपको बता दें कि राजस्थान में 4 दिन पहले हुए सियासी बवाल को बीजेपी अपना हथियार बनाने के मूड में दिख रही है। पार्टी का मानना है कि जिस तरीके से अशोक गहलोत गुट के 90 विधायकों ने इस्तीफे दिए, उसमें वो देख रहे हैं कि कोर्ट का दरवाजा कैसे खटखटाया जाए। बीजेपी का कहना है कि जब 90 से ज्यादा विधायकों ने इस्तीफा दे दिया तो सरकार कौन चला रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में बीजेपी अब कोर्ट का रुख करते दिख रही है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट का रुख किस आधार पर किया जाएगा। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। और बड़ी खबर, बेंगलुरु में गांधी जयंती के दिन मास्क की बिक्री पर लगी पाबंदी, बीबीएमपी ने जारी किया आदेश। आपको बता दें कि कर्नाटक के बेंगलुरु में गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को मास्क की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है। इसको लेकर बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका यानी बीबीएमपी की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि रविवार को बीबीएमपी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी मास्क की दुकानें व बूचड़खाने बंद रहेंगे। ये आदेश स्थानीय भाषा में जारी किया गया है। इससे पहले भी बीबीएमपी द्वारा मास्क की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। अगस्त महीने में ही बीबीएमपी ने एक आदेश के तहत गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, शहीद दिवस के दिन मास्क की बिक्री पर जानवरों के वध पर प्रतिबंध लगाया था। इससे पहले इसी साल रामनवमी, बुद्ध पूर्णिमा के दिन भी ऐसा ही आदेश जारी किया गया था। और बड़ी खबर, पीएफआई की रडार पर थे 5 आरएसएस के नेता, केंद्र सरकार ने दी वाई श्रेणी की सुरक्षा। ये आपको बता दें कि केरल में आरएसएस के 5 नेताओं को संभावित खतरों के मद्देनजर वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। आधिकारिक सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक 5 आरएसएस के नेताओं के नाम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की रडार पर पाए गए थे। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने इस्लामिक संगठन पर हालिया कार्रवाई के दौरान इस संबंध में दस्तावेज भी बरामद किए थे। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय जांच और खुफिया एजेंसियों द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी गई जानकारी और सिफारिशों के आधार पर आरएसएस के 5 नेताओं को केंद्रीय सुरक्षा कवर वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। और बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच ही होगा कड़ा मुकाबला। केएन त्रिपाठी का नामांकन किया गया रद्द। आपको बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच कड़ा मुकाबला होगा। कांग्रेस प्रमुख के चुनाव में केवल ये 2 ही उम्मीदवार बचे हैं। केएन त्रिपाठी का नामांकन रद्द कर दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को मतदान होगा और 19 अक्टूबर को मतों की गिनती के बाद उसी दिन नतीजा भी घोषित कर दिया जाएगा। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि कांग्रेस के 2 उम्मीदवार अध्यक्ष पद के चुनाव में खड़े होंगे। 8 अक्टूबर तक नाम वापस लिया जा सकता है। आज 2 ही प्रत्याशी आमने सामने हैं। बाकी तस्वीर 8 तारीख के बाद और भी साफ होगी। कोई नाम वापस नहीं लेता है तो चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि शुक्रवार को कुल 20 फॉर्म जमा किए गए। इनमें से स्क्रूटनी कमेटी ने हस्ताक्षर की समस्या के कारण कई फॉर्मों को खारिज कर दिया। केएन त्रिपाठी के फॉर्म को खारिज कर दिया गया क्योंकि ये निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता था। इसमें हस्ताक्षर से संबंधित समस्या थी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के अब 2 ही मौजूदा दावेदारों में मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ही बचे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल केएन त्रिपाठी का नामांकन रद्द कर दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को मतदान होगा और 19 अक्टूबर को मतों की गणना की जाएगी और नतीजा उसी दिन घोषित होगा। अब मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में कड़ा मुकाबला होगा। और बड़ी खबर, पदयात्रा के दौरान कोरोना पीड़ित परिवारों से मिले राहुल गांधी, पीएम मोदी से की बड़ी अपील। आपको बता दें कि कर्नाटक में बारिश के कारण बाधित हुई भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। राहुल गांधी अपने समर्थकों के साथ लोगों से मिलने के लिए सड़क पर उतरे। इस दौरान राहुल गांधी लोगों का हाल समाचार लेते नजर आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कोविड-19 पीड़ितों के परिवारों के लिए उचित मुआवजे का आह्वान किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि आप उन्हें उनके अधिकार से
वंचित क्यों कर रहे हैं। गांधी ने शुक्रवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक के गुंडलुपेट में ऑक्सीजन की कमी के कारण जान गंवाने वाले मृतकों के परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत की। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से कोविड पीड़ितों के परिवारों के लिए उचित मुआवजा देने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, जयराम रमेश ने बीजेपी और आरएसएस पर बोला जोरदार हमला। कहा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नए राहुल गांधी और नई कांग्रेस का हुआ उदय। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव एवं संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने भारतीय जनता पार्टी एवं आरएसएस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है और उनमें घबराहट पैदा कर दी है, क्योंकि इससे एक नए राहुल गांधी और एक नई कांग्रेस पार्टी का उदय हुआ है। कांग्रेस की महत्वाकांक्षी भारत जोड़ो यात्रा का शुक्रवार को कर्नाटक चरण शुरू हुआ और राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा ने केरल की सीमा से सटे सीमावर्ती चामराजनगर जिले से कर्नाटक में प्रवेश किया। रमेश ने कहा कि लोग पूछते हैं कि भारत को तोड़ कौन रहा है जो कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ी। हमारा उत्तर है कि नरेंद्र मोदी की विचारधारा, नीतियां, शख्सियत भारत को तोड़ रही हैं, क्योंकि आर्थिक असमानता बढ़ रही है, सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है और राजनीतिक अति केंद्रीकरण बढ़ रहा है। इसीलिए कांग्रेस ये यात्रा कर रही है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि ये यात्रा कांग्रेस के लिए संजीवनी की तरह है और ये संगठन को मजबूत कर रही है और इसने भाजपा को व्यथित और बहुत परेशान कर दिया है। रमेश ने कहा कि इसने भाजपा और आरएसएस को पीछे हटने पर मजबूर किया है और इसमें घबराहट पैदा कर दी है, क्योंकि इस भारत जोड़ो यात्रा से एक नई राहुल गांधी और एक नई कांग्रेस पार्टी का उदय हुआ है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पीएम नरेंद्र मोदी का दिखा अनोखा अंदाज। घुटनों पर बैठकर जनता को किया नमन, मांगी माफी। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा से अपने अलग अंदाज को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। शुक्रवार को रात करीब 10:15 बजे गुजरात के अंबाजी में दर्शन करने के बाद पीएम मोदी राजस्थान के आबू रोड पहुंचे। हालांकि उन्हें 8:30 बजे राजस्थान पहुंचना था, लेकिन कुछ कारणवश लेट हो गए। शहर में नियम कानून की वजह से रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर पर रोक लग जाती है। पीएम मोदी ने राजस्थान के आबू रोड के मंच से बिना माइक के ही जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे पहुंचने में देर हो गई है और रात के 10 बज गए हैं, लेकिन मेरी आत्मा कहती है कि मुझे नियम कानून का पालन जरूर करना चाहिए। इसीलिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूं। और पीएम मोदी ने थोड़ी देर बिना माइक और लाउड स्पीकर के ही जनता को संबोधित किया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं दोबारा यहां आऊंगा और आपका जो प्यार है उसे ब्याज समेत चुकता करूंगा। पीएम मोदी पूरे 7 मिनट तक रुके, फिर लौट गए। पीएम मोदी कार्यक्रम में जैसे ही पहुंचे पूरा पंडाल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर शशि थरूर, दोनों में से कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनेगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।